हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या दुनिया के किसी भी मुल्क की बात करें, हर दूसरा व्यक्ति हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन ब दिन हमारे सर से बाल निकलने लग रहे हैं, बाल पतले होते जा रहे हैं और इन पतले होते हुए बालों की वजह से सर में बहुत बड़े-बड़े पैचेस दिखाई देने लगते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे तेल, बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारे डीआईवाईज़ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर ये सब कुछ नाकाफ़ी होता है क्योंकि हमारी अप्रोच ही गलत है। मैं हमेशा अपने इस चैनल पर एक ही बात कहता आया हूँ और मैं बार-बार कहता हूँ और मैं बार-बार कहता भी रहूँगा कि अगर आपको खूबसूरती चाहिए, तो आपको शरीर में बाहर से काम करने के साथ-साथ शरीर में अंदर से भी काम करना होगा। 70% जो आपकी खूबसूरती है, वो शरीर के अंदर से आती है और 30% जो खूबसूरती है, वो शरीर के बाहर से आती है। और हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ शरीर के बाहर से वो 30% वाला सेगमेंट पूरा करके सोचते हैं फ़ायदा नहीं मिल रहा, और फ़ायदा मिलता भी है तो हम कहते हैं कि 100% नहीं मिल रहा। अगर आपका इनपुट ही 30% होगा तो आउटपुट 100% कैसे हो सकता है? इस चीज़ को तसल्ली से बैठ कर के सोचिएगा ज़रूर। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पेड़ को पानी देने की बजाय उसकी पत्तियों में पानी डाल रहे हो और आप चाहते हो कि उस पेड़ की ग्रोथ हो जाए, तो पेड़ कैसे ग्रोथ करेगा? सोचिएगा इस विषय के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो जुड़ा हुआ है आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम के साथ में, मतलब कि हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को आप आपके रूटीन में अगर शामिल करते हैं तो डेफिनिटली आपको हेयर रीग्रोथ ज़रूर मिलेगी, और एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में भी जो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रीग्रोथ चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को अपने घर में बना करके तैयार नहीं कर पाते हैं। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले बहुत सारे वीडियोस में से हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बालों की जब हम बात करें तो डेफिनेटली हमें बाल जो बाहर दिखाई देते हैं, वो बाहर दिख रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी जड़ों की बात करोगे तो वो हैं हमारी स्कैल्प के अंदर। जैसे एक पेड़ आपको बाहर दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, तो आप पोषण पहुँचाने के लिए मिट्टी में डालते हैं कुछ, और ताकि आपके वो जड़ों तक जाए, और वो जड़ें एक और काम करती हैं कि ज़मीन के अंदर जो कुछ न्यूट्रिशन है उसे खींचती हैं और वो एक-एक पत्ती तक, एक-एक डाली तक पहुँचाती हैं। तो बिल्कुल वही काम हमारे बालों की जड़ों का भी है। इसका मतलब कि हमें अपने न्यूट्रिशन पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा। और जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो डेफिनिटली हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आता है आंवला। आंवला के अंदर होता है विटामिन सी, और विटामिन सी के साथ-साथ इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो मदद करते हैं हमारे बाल को न्यूट्रिशन देने के लिए, हमारे बाल को पोषण देने के लिए। और अगर हमारे बाल को पोषण मिलेगा तो हेयर फॉल भी खत्म होगा, और साथ के साथ जो ग्रोथ रुक गई है उस ग्रोथ को भी हम बहुत आराम से अचीव कर पाएंगे। सो जरूर अपनी डाइट के अंदर आंवला पाउडर को ऐड जरूर कीजिए। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों आती है वो आता है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट क्या करता है? पोमीग्रेनेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो मेन सप्लाई करने वाला जो सोर्स है आपका ब्लड, उसको बेहतर बनाता है, उसकी क्वालिटी को अच्छा करता है। जो अनार है उसके अंदर आयरन बहुत है, उसके अंदर कैल्शियम, उसके अंदर फास्फोरस, उसके अंदर पोटेशियम बहुत है, और ये सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं हमारे बाल को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम आंवला नहीं खा सकते, या आंवला हर सीजन में नहीं मिलता, अनार हर सीजन में नहीं मिलता, या हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रोल आता है वो आता है सप्लीमेंट्स का। कुछ ऐसा लिया जाए, कुछ ऐसा बता दिया जाए जो कि हम लें और वो हमें ईजी भी लेने के लिए, और साथ के साथ में हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिले। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रोल आता है वो आता है ओजीवा के प्लांट बेस्ड बायोटीन पाउडर का। मैं प्लांट बेस्ड पर क्यों ज्यादा एम्फोसिस कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ओजीवा की ही तरह बहुत सारे बायोटिन सप्लीमेंट्स बना रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज के बायोटिन सप्लीमेंट्स हम अपने रूटीन में शामिल भी करते हैं। लेकिन क्या हर सप्लीमेंट सेफ है लेना?
तो डेफिनिटली आंसर होगा नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्लांट बेस्ड नहीं है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स को बनाने के लिए सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के टेम्परेरी हमें रिजल्ट्स तो देते हैं, हमारा हेयर फॉल रुक जाता है, हमारी रीग्रोथ हो जाती है, हमारे बाल हेल्दी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका ड्रॉबैक आता है वो ये कि वो केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के अंदर होने वाले हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। और जैसे ही आपके शरीर के हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपके शरीर के अंदर होने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आपको थायराइड हो जाता है, आपको डायबिटीज हो जाता है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और इसी तरह की दूसरी बीमारियां आना भी शुरू हो जाती हैं। अब जब मैं ओजीवा की बात कर रहा हूं तो आपको एक और गुड न्यूज दूं, क्योंकि ओजीवा के साथ मैं कई सालों के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जिस भी कंपनी के साथ या जिस भी ब्रांड के साथ आप जुड़ते हो और उस कंपनी का कोई अचीवमेंट होता है तो डेफिनेटली वो खुशी आपको भी देता है। तो ओजीवा को एक क्लीन ब्रांड होने का एक सर्टिफिकेशन मिला है। यूएस के अंदर एक रिसर्च हुआ, एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर पाया गया कि ओजीवा जो है वो इंडिया का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो कि प्लांट बेस्ड आपको सप्लीमेंट्स दे रहा है, और वो 100% क्लीन है। मतलब बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी परेशानी के आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओजीवा के इस प्लांट बेस्ड बायोटीन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर है आपका बैम्बू शूट, आंवला, पोमीग्रेनेट और सेबेनिया अगाटी। ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करके देती हैं आपके बाल को अंदर से न्यूट्रिशन देने के लिए, अंदर से पोषक तत्व देने के लिए। बायोटीन जो है उसे केमिकल की भाषा में अगर हम बात करें तो विटामिन B7 कहा जाता है, और विटामिन B7 बालों की ग्रोथ के लिए एक ऐसा विटामिन है कि मतलब आप डालिए और ग्रोथ 100% होगी ही होगी। लेकिन उस विटामिन को अगर हम सिंथेटिक फॉर्म में लेंगे तो डेफिनेटली परेशानियां आएंगी। इसलिए आपको यूज करना चाहिए ओजीवा का प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूं। बहुत सारे लोग जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, दे कैन सी कि मेरे बालों में भी बाउंस आ रहा है, मेरे बाल भी हेल्दी हो रहे हैं, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से आपके बालों में हेयर फॉल होगा ही होगा। और अगर आप जेनेटिकली अच्छे नहीं हो, जेनेटिकली अगर आपके बालों के अंदर हेयर फॉल होना है, तो वहां पर भी आपको ये बायोटिन हेल्प करेगा, जैसे इसने मुझे बहुत ज्यादा मदद की है। सो इसे लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको 150 से 200 ml पानी लेना है और 2 स्कूप आपको इस ओजीवा की प्लांट बेस्ड बायोटीन पाउडर के ऐड कर देने हैं। इन्हें अच्छे से मिलाइए और अच्छे से मिला करके आप अपनी सुविधा के हिसाब से दिन भर में इसे कभी भी लीजिए। ये आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपर करेगा। प्लांट बेस्ड होने की वजह से इसके न्यूट्रिशन की सप्लाई 100% होती है, इसका अब्जॉर्प्शन 100% होता है, जो कि केमिकल्स वालों सप्लीमेंट्स में नहीं होता। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि सब जरूर अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शामिल करेंगे। एंड 3 महीने रेगुलर यूज करने के बाद आपको जरूर फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होता है तो इसे डेफिनेटली अपने रूटीन के साथ लाइफ लॉन्ग के लिए जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके बालों को जिंदगी भर तक बेहतर भी बना के रखेगा, ग्रोथ भी देगा और गंजेपन की शिकायत भी आपकी दूर कर देगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ये नॉलेज वाला वीडियो तो डेफिनेटली लाइक का बटन जरूर दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपके इस मोटिवेशन से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट्स आपके लिए क्रिएट करने के लिए, ताकि आप जो है अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी कर सकें और ये नॉलेज आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।